अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि अल्लाह ताला के पास आखिरत की नेमतें भी हैं, दुनिया की नेमतें भी हैं। जो शख्स जिसकी कोशिश करेगा उसे वही कुछ मिलेगा। जो बंदा आखिरत चाहता है उसे आखिरत मिल जाती है, जो दुनिया चाहता है उसे दुनिया मिल जाती है। लेकिन हमें सिखाया गया कि जब भी दुआ मांगें, दुनिया की नेमतें भी मांगें और आखिरत की नेमतें भी मांगें। इस तरह दुआ करनी चाहिए। आज जो आया मुबारक है उसमें ज़िक्र है अदल व इंसाफ का। जो शख्स अदल नहीं करता वो अपने लिए बहुत ख़राबी जमा करता है। ईमान नाम है इबादत का, ईमान नाम है अल्लाह को यकता मानने का, ईमान नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने का। लेकिन कामिल मोमिन कब बनता है? जब उसकी इबादत भी कमाल पर हों और उसके मुआमलात भी कमाल पर हों। दीन सिर्फ़ हमसे नमाज रोज़े का तकाज़ा नहीं करता, वो हमसे हकूक़ुल्लाह का भी तकाज़ा करता है, हकूक़ुल इबाद का भी तकाज़ा करता है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ। इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, अल्लाह के लिए गवाही दो। सच बोलो, जो हक बात है वो बयान करो। वलो अगरचे अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैनि वल अक़रबीन। अगर वो सच बोलना, गवाही देना वो तुम्हारे ही ख़िलाफ़ हो, या तुम्हारे वालिदैन के ख़िलाफ़ हो, या तुम्हारे अज़ीज़ व अकारीब के ख़िलाफ़ हो, तुम्हें हक बात कहनी है और सच्ची गवाही देनी है। भले नुकसान होता है तो हो जाओ, लेकिन अगर तुमने रियायत की कि ये गवाही मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ है या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ है, तो तुम्हें कोई खैर मिल सकती नहीं है। इन यकुन गनिय्यन औ फ़कीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा। अगर वो गवाही अमीर के ख़िलाफ़ हो या गरीब के ख़िलाफ़ हो, तुमने इसमें भी कोई कोताही नहीं करनी है। ना अमीर को देखना है, ना गरीब पर तरस खाना है। तुमने हक बात कहनी है। वो अल्लाह उन दोनों के ज़्यादा करीब है। अमीर गरीब को अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानता है। हमें सच बात कहनी है। फ़ला तत्तबिउल हवा अन तादिलू। और पीछे ना चलो अपनी ख्वाहिश के, अपनी ख्वाहिश से फ़ैसला ना करो। अन तादिलू, अदल ना करो और राह से हट जाओ, ऐसा ना करना। व इन तलवू, तुम हेर फेर करो अगर, औ तुअरिदू, गवाही देने से मुँह फेरो, फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है। जब मुआशरे में अदल व इंसाफ नहीं होता तो उस मुआशरे में कभी अमन नहीं होता। उस मुआशरे में फिर ज़लज़ले होते हैं, वबाएँ होती हैं। आज अगर हम अपने मुआशरे का हाल देखें तो हमसे पोशीदा नहीं है। खौफ है, टेंशन है, महंगाई है। जब अदल व इंसाफ नहीं होता, आज कोर्ट चले जाएं, झूठे गवाह मिल जाते हैं, तो और कुरान पर झूठी गवाही को पेश किया जाता है, हाथ रख दिए जाते हैं। तो जब अदल इंसाफ ना हो, ना जज अदल करें, ना हुक्मरान अदल करें, ना घर का सरबरा अदल करे, ना ऑफिस का बॉस अदल करे, जब बंदे से अदल व इंसाफ निकल जाए, उसकी ज़िंदगी में अमन और ख़ुशी और सकून नहीं रह सकता। या अदल व इंसाफ अगर ना हो तो बंदा अल्लाह रसूल को कभी राज़ी नहीं कर सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में, जब आपका ज़माना था, अब ज़ाहिरी तौर पर जलवा घर थे,
तो आपके सामने एक मुकदमा पेश हुआ। एक बड़े घराने की औरत थी, उसने चोरी की। तो बड़े घराने की औरत थी, तो उसके कबीले वालों ने बतौर सिफारिशी हज़रत उसामा बिन ज़ैद को पेश किया कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिफारिश करें। ये बड़े घराने की औरत है, अगर इसके हाथ काट दिए जाएंगे तो रुसवाई होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सिफारिश की गई, आपको जलाल आ गया। आपने फरमाया हदूदुल्लाह में तुम दखल देते हो। फरमाया अगर पिछली कौमें भी ऐसे ही हलाक हुई, जब उनके अमीर लोग कोई गुनाह कर लेते, कोई ऐसा काम कर लेते तो उनको छोड़ दिया जाता, लेकिन गरीब करते तो उन्हें पकड़ लिया जाता। आपने फरमाया अगर मेरी बेटी भी ये काम करती तो मैं यही सज़ा देता। तो इस आया मुबारक में बता दिया कि वालिदैन हो, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब हो, वो गवाही तुम्हारे ही क्यों ना ख़िलाफ़ हो, तुमने अदल व इंसाफ़ करना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप एक पहाड़ पर थे कि ज़लज़ला आया, या ज़मीन पर थे, ज़लज़ला आया, ज़मीन हिली। आपने उसे कोड़ा मारा और फरमाया क्या उमर तुझ पर अदल नहीं करता, जो तू हिल रही है। उसी वक्त ज़मीन हिलना रुक गई। जब अदल व इंसाफ़ होता है तो ज़लज़ले नहीं आते। जब अदल व इंसाफ़ ना हो तो फिर वबाओं का नुज़ूल होता है। तो हमें बता दिया कि अगर तो अदल व इंसाफ़ करना है तो फिर बंदा कामिल मोमिन बनता है। अगर अदल इंसाफ़ ना हो तो बंदा कभी भी कामिल मोमिन नहीं बन सकता। हमें ताकीद की गई है कि अगर हम घर के सरबराह हैं तो हम अदल व इंसाफ़ करें। मोहब्बत में अदल व इंसाफ़ नहीं हो सकता। अगर किसी के बेटे ज़्यादा हैं तो मोहब्बत किसी एक बेटे से ज़्यादा हो सकती है। शरीयत हमें बताती है कि जो बेटा इल्म और तक़वे में ज़्यादा हो, परहेज़गारी में ज़्यादा हो, वालिद उससे ज़्यादा, वालिदैन उससे ज़्यादा मोहब्बत रख सकते हैं। लेकिन आज उस औलाद को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जो ज़्यादा पैसे वाला है, जो ज़्यादा पैसे कमाता है, वालिदैन उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसकी मिसाल हमें मिलती है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। क्यों रखते थे? उन्होंने नबी होना था, उनमें तक़वा, परहेज़गारी, वो अल्लाह के नबी थे। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत रखते थे। तो यहाँ से पता लगा जो बंदा नेकी और तक़वे में ज़्यादा हो, वालिदैन उससे मोहब्बत ज़्यादा रख सकते हैं और इस पर वालिदैन का कोई इख्तियार भी नहीं होता। लेकिन अदल व इंसाफ़ करना है। आप घर के सरबराह हैं, हाकिम हैं, जज हैं, सरबराह हैं, कुछ भी अगर आप अदल व इंसाफ़ नहीं करते तो दुनिया में भी आपके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत की पकड़ अलग है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जहाँ कहीं भी हों, किसी मनसब पर भी हों, अदल व इंसाफ़ करें और यही दीन का सुतून है। अगर हम इसे तोड़ देंगे, अदल व इंसाफ़ नहीं करेंगे, हम कभी भी कामिल मोमिन नहीं बन सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अदल व इंसाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।